Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपकी बिटिया के लिए ये प्यारा सा येलो फ्रॉक लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ना अलग से बॉर्डर बनाने की ये है, कुछ भी नहीं। 3 पल्ले, फ्रंट और बैक, 2 फ्रंट लेफ्ट राइट और एक बैक। इससे ये फ्रॉक बन के तैयार होती है। साथ साथ ही ये बॉर्डर भी बन जाता है गले का और हाथ का। देखिए, ये इसकी लंबाई आपके 2 साल तक के बच्चे के लिए सही है। बच्चे की हाइट और वेट के अनुसार इससे थोड़े बड़े बच्चे भी पहन सकते हैं। देखिए, 15 इंच है। यहाँ से यहाँ ये 11 इंच, गले के पास से नीचे 12। इसे बनाने के लिए ये बर्धमान की ऊन, 4 प्लाई ऊन है। ये 10 नंबर से भी, अगर हाथ टाइट हो तो 10 नंबर से भी बिन सकते हैं, लेकिन मैं इसे 9 नंबर से बनाई हूँ। सुई धागा, 2 स्टिच होल्डर और इसे बनाने के लिए ये 4 बटन। सबसे ज़्यादा इसमें मार्कर हमें लगता है, मार्कर है। चलिए ये फ्रॉक बनाना शुरू करती हूँ। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैं बर्धमान की ये ऊन ली हूँ। ये 4 प्लाई ऊन है और 9 नंबर की सिलाई। 9 नंबर की सिलाई से मैं इसे स्टार्ट करूँगी। नौ नंबर की सिलाई से ये 47 फंदे से मैं इसे स्टार्ट की हूँ। पहली सिलाई सीधी, उल्टी साइड से सीधी बिनाई। पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई भी सीधी। इस तरह से सिर्फ सीधी सीधी की बुनाई मैं की हूँ। 10 सिलाई का ये बॉर्डर है, जिससे हमारे 1 2 3 4 5 गार्टर स्टिच बने हैं। ये सीधी साइड है। अब हमारी उल्टी साइड की बुनाई होगी और उल्टी साइड से ही हमारे डिजाइन शुरू होंगे। तो मैं इसे शुरू करती हूँ। उल्टी साइड इसे बनाने के लिए दोनों साइड 8-8 फंदे बॉर्डर के रहेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे सीधे। ये उल्टी साइड है। 8 फंदे सीधे के बाद मैं 3 फंदे, ये डिजाइन के 4 के मल्टीपल हमारी डिजाइन है 2 3 हो गए। एक फंदा मैं यहाँ से ये धागा को मैं सामने लाई, इसे बिना बुने उतारी और
एक फंदा सीधा, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर धागा सामने एक फंदा इस सिलाई पे बिना बुने उतारना, फिर 4 1 2 3, 3 हो गया। फिर धागा सामने एक फंदा बिना बुने उतारी, फिर 1 2 3 हो गए। इस तरह से ये 4 के मल्टीपल डिजाइन हैं, देखिए। फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर धागा सामने, फिर एक फंदा बिना बुने उतारी, फिर ये धागा सिलाई के ऊपर से इस तरह से जाएगा और ये सीधा बनेगा। ये धागा ऊपर से एक बार इसको क्रॉस करता है, 1 2 3, फिर धागा सामने एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर सीधा ये धागा इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3, 3 के बाद फिर धागा सामने, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर 1 2 3, 3 के बाद 6 7, ये जो हमारे हैं ये पूरे इस तरह से सारे फंदे सीधे। अब ये सीधी साइड है डिजाइन की। अब दूसरी सिलाई सीधी साइड। मेरे सारे स्वेटर में यहाँ साइड में मैं चेन देती थी, इस बार मैं चेन ना देकर सिर्फ ऊन जो है इस तरह से घूम जाएगा और सामने ये बंधा हुआ एक डिजाइन बन रहा है, ये बनेगा। 8 फंदे बनाऊंगी। ये 8 फंदे सीधे, उसके बाद धागा सामने और 3 फंदा ये उल्टा के बाद ये एक फंदा जो मैं बिना बुने उतारी थी उसके ऊपर से जो हमारा ये ऊन गया है उसको देखिए, इस बार भी मैं ऐसे ही बिना बुने उतारी। ये धागा इस तरह से इसको क्रॉस करके ये जो उल्टा फंदा है 3, ये उल्टा ही बनेगा। फिर ये बिना बुने ऐसे ही उतारना है, फिर 3 1 2 3, बस सिर्फ ये फंदा किस तरह से जाएगा इसी से ये डिजाइन है। 1 2 3, ये बिना बुने उतारना है, फिर 1 2 3। ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है। पहली सिलाई उल्टी साइड से, ये सीधी साइड से, 1 2 3, फिर इस तरह से 1 2 3, फिर धागा ऊपर से, फिर 1 2 3, 3 के बाद ये हमारे बॉर्डर के साइड बॉर्डर के 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दूसरी सिलाई हो गई। अब ये तीसरी सिलाई। यहाँ साइड में मैं सिर्फ इसे इस पर उतार के और दूसरे को सीधा बनाती हूँ, इस तरह से ये मुड़ के 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर मैं 1 2 3, 3 सीधा, ये उल्टी साइड है, तीसरी सिलाई उल्टी साइड। 3 फंदा सीधा के बाद धागा सामने। ये जो 2 बार देखिए, यहाँ हर 3 फंदे के बाद चौथे फंदे में 2 बार ये धागा ऊपर है, इसे ही इस बार बनाना है। ये तीनों को एक साथ
एक उल्टा फंदा, फिर ये धागा को मैं सिलाई पर ऐसे लपेट ली, फिर एक उल्टा फंदा। इस तरह से हमारे 3 फंदे हो गए। फिर 3 फंदे जो सीधे हैं वो सीधे ही बनेंगे। फिर धागा सामने, ये 3 का एक, फिर सिलाई पे धागा लपेटी, फिर एक, 3 फंदे, फिर 3 फंदे हमारे सीधे, फिर एक उल्टा, सिलाई पे धागा लपेटना है, फिर एक उल्टा। इस तरह से 3 का, फिर 3 ही आ गया है सिलाई पे, फिर 3 फंदा सीधा, एक, एक, दो, 3, 3 के बाद फिर एक, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर 3, 1, 2, 3 फंदा सीधा, फिर एक बार ऐसे ही धागा लपेटना है, फिर ये 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये 3 के बाद ये हमारे 8 फंदे जो बचे हैं ये भी सीधे। बॉर्डर, नीचे के बॉर्डर, साइड के बॉर्डर, टोटल जितने भी हैं सब, हर सिलाई सीधी सीधी ही बनेगी, सीधे से भी सीधी, उल्टे तरफ से भी सीधी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे साइड के बॉर्डर। अब इस सिलाई में हमारे डिज़ाइन को मैं पूरा करूँगी। डिज़ाइन पूरा करने से पहले आपको मैं ये दोनों साइड, जब हमारे ये 2 बार हो गए हैं, तो ये 8 फंदे को मैं हर 9वें गार्टर स्टिच में एक बार फिर से बनाती हूँ, जिससे कि हमारे स्वेटर में खिंचाव नहीं आता है। ये मैं करके दिखाती हूँ। हर 8वें गार्टर स्टिच में 16 सिलाई के बाद या 18 सिलाई पर ये करना है, जिससे खिंचाव नहीं आएगा। तो डिज़ाइन तो खैर हमारे बीच में बनेंगे। ये दोनों साइड, ये 8 फंदे को मैं, देखिए किस तरह से बनाती हूँ। ये 8 फंदे सीधे बन गए, मैं धागा सामने लाई, इस फंदे पर इस तरह से लपेट के, फिर वहाँ से मैं मुड़ गई। पूरी सिलाई नहीं बनाई, सिर्फ ये 8 फंदे बना के मैं यहाँ से मुड़ गई और इस 8 फंदे को मैं दोबारा बनाई। मैं बताई थी जो मैं दोनों साइड के बॉर्डर को हर 16 सिलाई या 18 सिलाई पे किस तरह से बनाती हूँ, ये आपको अलग से दिखा रही हूँ। और इससे स्वेटर में क्या फ़र्क आता है ये आप खुद देख के समझेंगे। ये 3, 3, 6 और 2, 8, 8 हमारे बाद इन 9वें फंदे में मैं इसे लपेटी थी, इसे मैं खोल देती हूँ। इस तरह से मैं खोल दी। ये हमारे 2 सिलाई ज़्यादा बन गए। अब इसे मैं इसके साथ बनाऊंगी। देखिए ये सीधी साइड है और ये जो है लपेटा हुआ फंदा, इससे मैं इसके साथ बनाऊंगी। कोई फ़र्क नहीं आएगा, देखने में समझ में भी नहीं आएगा जो ये 2 सिलाई ज़्यादा बनी है। यहाँ मैं एक मार्कर लगा देती हूँ, आप याद रखने के लिए। यहाँ पे यहाँ पर मैं की हूँ, उससे नीचे वाले में मार्कर लगा दी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी। ये 3 फंदे जो उल्टे थे बॉर्डर के बाद, यहाँ मैं 2 ही फंदे उल्टा बनाई हूँ, एक फंदा यहाँ उल्टा है। अब ये 3 फंदे जो मैं बनाई थी उससे एक फंदा इधर लेके इधर आ गई और इसको पहले इस पर चढ़ा के उस उल्टे के साथ मैं इसे सीधा बना दी। बीच वाला जो था 3 में, उससे एक मैं यूं ही सीधा बनाई
और ये साइड वाले फंदे को फिर मैं ये साइड वाले के साथ इस तरह से चढ़ा के यहाँ बना दी। तो एक फंदे से जो 3 फंदे हुए थे वो फिर हमारे 2 फंदे यूं ही घट गए दोनों साइड, और बीच में एक उल्टा, फिर इस तरह से यहाँ से मैं इससे बनाई, ये बीच वाले फंदे को यूं ही बनाई, फिर ये इस फंदे को उतार कर पहले इसको इधर की, जो बीच में हमारे 3 फंदे उल्टे थे, यहाँ हर जगह 3-3 फंदे जो उल्टे थे वो 3 फंदे इधर आ गए साइड वाले फंदे के साथ, ये 3 जो सीधे हैं उसके साथ मिल गए हैं। बीच में 3 फंदे की जगह अभी हमारे एक ही फंदे उल्टे हैं। फिर इससे ही मैं ऐसे करके इसे बनाई, बीच वाले यूं ही रह जाएंगे। फिर साइड वाले को मैं इस साइड एक फंदा उल्टा, फिर ये साइड वाले फंदे को फिर मैं इधर लेती हूँ, इधर इस तरह से, फिर इस 2 फंदे का एक फंदा यूं ही बनेगा सीधा, फिर ये फंदे को मैं इधर ले जाऊंगी और इसका मैं एक, फिर यहाँ एक, हर डिजाइन में इस तरह से ही बनेगा। बस ये पहली सिलाई में हम उल्टी साइड से उसके ऊपर से फंदा डालते हैं, सीधी साइड से फिर ऊपर से एक बार फंदा डालते हैं, 2 सिलाई। तीसरी सिलाई में वो 3 का 3 करते हैं, और चौथी सिलाई में ये इसे, तो मतलब हमारी डिजाइन 4 सिलाई की हो गई। चार सिलाई के बाद फिर पहली सिलाई की तरह ही बनेगी। दो का एक, फिर 2 फंदे हमारे यहीं रहेंगे। अब ये 8 फंदे बॉर्डर के ये सीधे बने। ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद इससे मैं यहाँ से घुमाती हूँ। यहाँ मैं ये 8 फंदे को 2 सिलाई ज़्यादा बनाई थी, यहाँ भी सेम चीज़ करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद धागा सामने इस तरह से, धागा पीछे, हमारी सिलाई भी मुड़ जाएगी। सिलाई मुड़ने के बाद फिर यहाँ फिर धागा इससे पीछे, मतलब ये 9वां जो फंदा है वो पूरा उसको मैं इस धागे से लपेट दी इस तरह से। फिर हमारे जो 8 फंदे थे उससे बनाई, पूरी सिलाई की बुनाई नहीं हुई, सिर्फ 8 फंदे की। हर 16-17 सिलाई के बाद ये एक बार करना है, थोड़ा कम 1-2 सिलाई कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। अब देखिए ये 8 फंदे सीधे के बाद ये 9वां फंदा जो है, इसमें धागा मैं लपेटी थी, इसे मैं खोल देती हूँ। ये खुल गया, ये लपेटा हुआ धागा ये है, ये वाला, ये खुल गया। अब इसे मैं सीधा बनाती हूँ, ये उल्टी साइड है, इस धागे को मैं इधर भी रख के अगर बना देती हूँ तो वो देखने में नहीं आएगा। 1 2, तीसरा जो फंदा था वो हमारे डिजाइन में इधर आ गया है, 3 सीधा हो गया है,
तो तीसरे फंदे को भी मैं इधर से उस सीधे को उल्टा ही बनाऊंगी। और ये सीधा सिर्फ एक ये एकदम बीच वाला जो फंदा है वो मैं बिना बनाए इसे उतार ली। जैसे पहली सिलाई में मैं की थी सेम इस बार भी कर रही हूँ। धागा सामने इसे मैं सीधा बनाई, 1 2 और 3। फिर धागा सामने पहला फंदा उतारी, फिर धागा इसके ऊपर से 1 2 3, फिर धागा सामने इसे उतारी, धागा इससे ऊपर से 1 2 3, फिर धागा सामने इसे उतार ली, 2 3, धागा सामने 1 2 3, धागा सामने 1 2 3, फिर धागा सामने हमारे वही बीच वाले फंदे रहते हैं, उस फंदे को मैं उतारती हूँ। फिर 1 2 3, और ये हमारे बॉर्डर के 8, वो तो सीधे बनेंगे ही। देखिए फ्रेंड, हमारे ये एक डिज़ाइन पूरे हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये दोनों साइड में हमारे एक 2 सिलाई ज़्यादा बने हैं, लेकिन देख के आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर 16-18 सिलाई पर, चाहे 16 या 18 जितना भी हो, इसके बाद ये 8 फंदे को मैं डबल बनाऊंगी, जिससे ये सीधे रहेंगे, इसमें ज़रा भी खिंचाव नहीं होगा। यहाँ सीधा और यहाँ सीधा और उल्टा होने से सामने सिकुड़ जाते हैं, वो ना हो। इसलिए जब आप पूरी फ्रॉक बनाएंगे तब आपको दिखेगा जो कितना फ़र्क आता है इस तरह से बुनाई करने में। तो एक डिज़ाइन हमारे पूरे हो गए, दूसरे डिज़ाइन उल्टी साइड से फिर स्टार्ट हो गए हैं। फिर सीधी साइड से यूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 8 9 3 4 4 9 फंदा, 8 के बाद 1 2 और 3 होने के बाद फिर डिज़ाइन की ये दूसरी सिलाई है। ये दोनों फंदे को मैं बिना बुने उतारी, फिर धागा ऊपर से सामने ले आई, फिर 1 2 3, फिर इसे बिना बुने उतारी, धागा सिलाई के ऊपर से, फिर सामने 1 2 3। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। मैं इसे और बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारे 17 1 2 3 4, फिर से मैं गिनती करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हमारे 17 डिज़ाइन पूरे हो गए। ये हमारे फ्रॉक के घेर की लंबाई है। होने के बाद अब मैं यहाँ फंदे को कम करूँगी। इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई, यहाँ साइड में, जिस साइड हमारे बॉर्डर तो हमारे दोनों साइड बने हैं, लेकिन जिस साइड बटन पट्टी है इधर मैं बटन लगाऊंगी। यहाँ 2 फंदे मैं सीधा बना लास्ट में। इस साइड देखिए इस तरह से, इस साइड में 2 फंदे का दी हूँ। और ये 8 फंदे को जो मैं वापस जाती हूँ बनाकर, 16 सिलाई या 18 सिलाई, जितनी भी सिलाई पे आप इच्छा अनुसार दे सकते हैं। इससे देखिए ज़रा भी हमारे इस पार्ट कोई खिंचाव नहीं है। तो यहाँ 1 2 3 4 बार मैं ऐसा की हूँ इधर, और 4 बार इधर, तो 8 सिलाई ज़्यादा
ये 8 फंदे को मैं बनाई हूँ। फिर भी क्या कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, एकदम समान है। अगर मैं इसे खोल दूँ तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे जो मैं इससे ज़्यादा बनाई हूँ। अब आप बताइए, कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से ये बिनाई होती है। और देखिए, अब मैं ये जो लास्ट में 2 फंदे हैं इसे मैं बिना बुने, इधर से जब मैं बनाती हूँ तो लास्ट में ये 2 फंदे को बिना बनाए उतार लेती हूँ और फिर इधर से ऐसे सीधा बनाती हूँ। यहाँ पर फिर ये 8 फंदे को बनाने का है, लेकिन इस सिलाई में ना बना के मैं अगली सिलाई में ये दोनों साइड के 8 फंदे को 2 सिलाई ज़्यादा जो बनाती हूँ वो बनाऊँगी। इस सिलाई में इसे छोड़ देती हूँ। इस सिलाई ये बीच वाले फंदे को मैं कम करूँगी। यहाँ 8 फंदे के बाद मैं एक फंदा उल्टा रखती हूँ। एक फंदा उल्टा रखने के बाद मैं 2 का 1 सीधा हो गया। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा यूं ही सीधा, एक अकेला, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा, फिर 2 का 1 सीधा। तो ये एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा की पूरी बुनाई होगी बीच में। लेकिन एक बार के सीधे को मैं यूं ही बनाती हूँ, एक बार के सीधे को मैं 2 का 1 करती हूँ। इस बार मैं 2 का 1 की हूँ, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब जो सीधा होगा वो 2 का 1 होगा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर ये सीधा हमारा 2 का 1 होगा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये सीधा हमारा 2 का 1 होगा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, ये सीधा हमारा 2 का 1 होगा, फिर एक उल्टा, एक सीधा। एक सीधा के बाद अब हमारे ये 8 फंदे और साइड का एक उल्टा। 8 फंदे के बाद एक उल्टा आएगा। हमारे पूरे फंदे, ना एक फंदा कम हुआ ना एक ज़्यादा। तो इससे मैं स्टार्ट की थी 47 फंदे से। अभी देखिए हमारे पास कितने फंदे हैं। 47 से मैं स्टार्ट की थी, अभी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का डबल 40 और 41 फंदे हैं। 41 फंदे मतलब 6 फंदे हमारे कम हुए हैं। अब उल्टी साइड तो जैसी है वैसे बनेगी, फिर सीधी साइड मैं फंदा हूँ वैसे। इस सिलाई में मैं ये 8 फंदे को डबल बनाऊंगी। चार, 5, 6, 7, 8। इस फंदे को जो धागा लपेटी थी उससे खोल दी
खोला हुआ धागा उल्टी साइड चलाएगा और इस तरह से बीच के सारे फंदे तो हमारे एक उल्टे और एक सीधे के हिसाब से बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 2, 7 और 8। सात, 8, 8 के बाद ये 8 फंदे को मैं डबल बनाती हूँ। चार, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अभी तक हमारे 1 2 3 4 5 बार दोनों साइड, इस साइड का मार्कर मैं निकाल दी हूँ, लेकिन दोनों साइड हमारे 5-5 बार ये 8 फंदे बन चुके हैं। 17 डिजाइन बनने के बाद एक सिलाई मैं पूरा उल्टी साइड से सीधी बनाने के बाद सीधे साइड से मैं ये फंदा कम की और की हूँ। अब ये लगभग 20 सिलाई यूँ ही बनेंगे। 20 सिलाई के बाद मैं बताऊंगी जो आगे क्या करना है। किसी भी वीडियो को या किसी भी हमारे प्रोजेक्ट का जो मैं वीडियो बनाती हूँ उससे अगर आप देख के बना रही हैं तो एक बार पहले पूरी वीडियो को देख लें, उसके बाद ही अपना प्रोजेक्ट शुरू करें, क्योंकि हो सकता है कहीं बीच में बताने में कोई गड़बड़ी हो, लास्ट तक वो ठीक हो जाती है। तो आप पूरा देखने के बाद ही बनाना शुरू करें। तो इसे मैं लगभग 20 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ बॉर्डर साइड में तो सिर्फ गार्टर स्टिच वाली बॉर्डर है 8 फंदे की, और बीच में हमारे एक सीधे एक उल्टे की बुनाई है। इसे मैं बना के दिखाती हूँ।